अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम अष्टाध्यायी के अनुसार पौष्पी प्रक्रिया के विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने जाना कि एक एक धातु के 10-10 लकार बनाना ये अविधि है और हमने यह भी जाना कि अष्टाध्यायी को वृद्धिरादेश से आ तक लगातार पढ़ते जाना यह भी अविधि है। तो विधि क्या है? विधि है पाणिनि के प्रकरणों को समझकर और 5 प्रक्रियाएं जो हैं एक एक प्रक्रिया के लिए उन प्रकरणों का क्रम से विनियोग करना, यही पाणिनि की प्रक्रिया है। तो इसलिए जो कहते हैं तिङन्त प्रक्रिया कृदंत प्रक्रिया, ये गलत है, क्योंकि जो सूत्र तिङन्त प्रक्रिया में हम काम में लाते हैं वही सूत्र कृदंत प्रक्रिया में भी काम में आते हैं। 3 प्रत्यय लगने पर भी वही सूत्र होते हैं। साधातुक आधातुक उपगंध लघुवदस्य च मृजे वृद्धि किंगिति च, ये सारे सूत्र प्रत्यय लगने पर भी काम में आते हैं। तो इसलिए तिङन्त कृदंत का विभाजन नहीं करना चाहिए। और यदि हम कहें साधातुक प्रक्रिया आधातुक प्रक्रिया से 2 भेद बना लें तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ सूत्र जो हैं सामान्य ये तो दोनों में एक साथ चलते हैं। साधातुक आधातुक वो दोनों में जाता है। पुगंध लघुवदस्य च दोनों जगह काम करता है। मृजे वृद्धि दोनों में काम करता है। अनुदात्तोपदेश वने तनोत्यादि नमन नासिक लोपो जल किंगित साधातुक आधातुक दोनों में लगता है। तो जो अधिकतम सूत्र हैं वो तो साधातुक आधातुक दोनों के लिए हैं। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जहाँ सार्वधातुके या आधातुके को कहते हैं आचार्य। यदि सार्वधातुके कहते हैं तब वो सूत्र आधातुके में नहीं जाता। जैसे अतुत सार्वधातुके, रुदादिभ्य सार्वधातुके, नाभ्यस्तस्याचिपिति सार्वधातुके, तो जहाँ हुष्ण वो सार्वधातुके। तो जहाँ सार्वधातुके कह दिया अब ये सूत्र आधातुके में नहीं जाएगा। और जब आधातुके का अधिकार करके 2 अधिकार आधातुके के बनाए भगवान पाणिनि ने दूसरे अध्याय के 4थे पाद में, जो 35वां सूत्र है आधातुके का अधिकार, वहाँ अदो जगधिर ल्यप्ति किति से लेकर के वायु सूत्र तक 35 से 57 तक जो सूत्र हैं ये आधातुक की विषयता में होते हैं। तो इसमें होने वाले जो आदेश हैं धातु आदेश अस्तेर भू भ्रुव वचि इत्यादि, ये साधातुक परे होने पर नहीं होते। और 6वें अध्याय के 4थे पाद में पुनः एक अधिकार किया है आधातुके का। वहाँ जो अतो लोप भ्रस्जोरोपधि और अमृतरस्याम इत्यादि सूत्र हैं वे सूत्र भी साधातुक प्रत्यय परे होने पर नहीं होंगे। तो जब वो सार्वधातुके आधातुके शब्द को कहकर कोई कार्य कहते हैं तब तो वो तत्विशिष्ट प्रत्यय में होगा। और जब ऐसा नहीं कहते हैं तब धातु से प्रत्यय होने पर जो कार्य कहे गए हैं वो दोनों में होंगे। इसलिए तिङन्त प्रक्रिया कृदंत प्रक्रिया का विभाग भी सम्यक नहीं है और साधातुक प्रक्रिया आधातुक प्रक्रिया इन शब्दों का व्यवहार भी सम्यक नहीं है। तो पाणिनि के सूत्रों को कैसे विभक्त करना चाहिए, ये धातु अधिकारी जो प्रक्रिया है इसका विभाग कैसे करना चाहिए? तो इसका विभाग हमको करना चाहिए अनुबंध के अनुसार। पाणिनि ने अनुबंधानुसार कार्य कहे हैं। एक कार्य उनके होते हैं किद्गित प्रत्यय परे होने पर। जो कार्य किद्गित आधातुक प्रत्यय परे होने पर होते हैं, गित आधातुक परे होने पर होते हैं, वही कार्य अपिस आधातुक प्रत्यय परे होने पर होते हैं। तो प्रक्रिया का एक विभाग है किद्गित प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्य, और दूसरा विभाग है हितनित प्रत्यय परे होने पर होने वाले अंग कार्य, और तीसरा विभाग है उन प्रत्ययों के परे होने पर होने वाले अंग कार्य जो प्रत्यय न तो किद्गित हैं न हितनित हैं। ये प्रत्यय सामान्य है। सामान्य का मतलब है ऐसे आधातुक प्रत्यय जो किद्गित हितनित नहीं है। और इनके साथ मिला दीजिए अपित्स आधातुक प्रत्यय। तो जैसे हमने नी धातु से त्रिच प्रत्यय लगाया, ये किद्गित भी नहीं है हितनित भी नहीं है, तो हमने इसको गुण कर दिया गंत अंग को, तो नेता बन गया। और हमने नैनी धातु लिया
और इससे तिप प्रत्यय लगाया जो सार्वधातुक है तो नेनेति बन गए। तो धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाले जो कार्य हैं अंग कार्य, उनमें सामान्य कार्य वे हैं जो कितकित इतने से भिन्न प्रत्यय परे होने पर कहे जाते हैं। ये हमें जानना चाहिए। तो धात्वधिकारी प्रक्रिया के 3 विभाग बनते हैं। एक विभाग है कितकित प्रत्ययों के लिए, दूसरा विभाग है यत्कित प्रत्ययों के लिए, और तीसरा विभाग है कित गित यत्नित से भिन्न प्रत्ययों के लिए। अब चाहे आप धातु से तिंग लगाइए और चाहे कृत लगाइए, चाहे सनादि प्रत्यय लगाइए, चाहे विकरण लगाइए, इन 3 में से होकर ही निकलना पड़ेगा उनको। जो शप है उसके परे होने पर हम सामान्य प्रत्यय वाला मार्ग चुनेंगे, और जो शन है उसके परे होने पर हम गित प्रत्यय वाला मार्ग चुनेंगे। सन है तो हम सामान्य मार्ग को चुनेंगे, और यंग है तो हम गित वाले मार्ग को चुनेंगे। औनिश है तो हम नित वाले मार्ग को चुनेंगे। तो सामान्य बात हो गई। तो ये चारों प्रकार के प्रत्यय जो हैं, चाहे सनादि हो, चाहे विकरण हो, चाहे तिंग हो, चाहे कृत हो, इनको प्रक्रिया के लिए इन 3 में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। चौथा रास्ता प्रक्रिया का नहीं है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी जो बहुत विशिष्ट बात है जिसको हमने अनेक बार बताया, वो है अतिदेश। क्त्वा प्रत्यय हमको दिख रहा है कित, किंतु इडागम होने के साथ ही वो अकित हो जाता है। नक्त्वा सेठ, इडागम हुआ तो अकित हो गया। जब इडागम नहीं होता तो वो कित वाले रास्ते से जाएगा, इडागम हो जाएगा तो वो सामान्य रास्ते से जाएगा। तो अनुबंध के द्वारा और अतिदेश के द्वारा प्रत्यय के स्वरूप का सम्यक निर्धारण करके हमें अंगकार्य के लिए ये जो 3 मार्ग बने हैं, इनमें से एक मार्ग को चुन लेना चाहिए। यही पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान है। तो अतिदेश के 26 सूत्र पाणिनि ने एक साथ कहे। ये अपने आप में प्रमाण है कि पाणिनि एक कार्य के सूत्र एक साथ क्यों कहते हैं। तो जब एक साथ कहते हैं तो हमको उनका एक साथ चिंतन करना चाहिए। तो इन 26 सूत्रों में एक सूत्र जो सार्वधातुक मपित है, ये तो सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए है। उन अपित सार्वधातुक प्रत्ययों में गित्वातिदेश करता है, और बाकी 25 सूत्रों का उपयोग सार्वधातुक प्रत्ययों के लिए नहीं है। तो इनमें से विभाजन करते हुए हमें इन सूत्रों का यथास्थान विनियोग करना चाहिए। इतना तो हम देख ही सकते हैं। जो निष्ठा के लिए कहा है इसको निष्ठा में उपयोग करें, जो क्त्वा के लिए कहा है उनका क्त्वा के लिए उपयोग करें, लिंग से चावात्मने पदेशु कहा है तो सी और शिश के लिए इसका उपयोग करें। ये तो आपाततः दिखाई पा जाता है। तो धातु से प्रत्यय लगने पर हमने 12 सोपान बताए। ये 12 क्रम में प्रक्रिया चलती है, और अंतिम क्रम होता है संधि। उसके होने के साथ ही हमारा शब्द सिद्ध हो जाता है, निष्पन्न हो जाता है। और इस सबके लिए पाणिनि ने अलग अलग कार्य कहे हैं। उन्होंने विकरण का एक अलग प्रकरण बनाया है, इडागम का अलग प्रकरण बनाया है, धात्वादेश का अलग प्रकरण बनाया है, धात्वादेश का अलग प्रकरण बनाया है। उसमें भी सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेश का अलग प्रकरण बनाया है, और आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेशों का अलग प्रकरण बनाया है। प्रत्ययादेश का अलग प्रकरण बनाया है, द्वित्व के लिए एक प्रकरण बनाया है, और अभ्यास कार्य के लिए अलग प्रकरण बनाया है। तो ये जानिए कि ये सब अंग कार्य करने के पहले विचार करने के योग्य कार्य हैं, इसलिए हमने इनका नाम दे दिया उपांग। अंग कार्य है आपका सार्वधातुक आधातुक की ओर से गुण करना, या कित गित होने पर किंगित इचा से गुण का निषेध करना। किंतु इसके पहले की पूरी तैयारी है, इसके पहले का पूरा प्रपंच है। ये सब कार्य उसके पहले होते हैं। तो वस्तुतः ऐसा मान सकते हैं हम कि अंग कार्य के ही 7 विभाग है। ये जो उपांग हैं, 5 उपांग सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर, और एक उपांग विशेष है इडागम जो आधातुक के लिए है, तो 6 हो गए। तो विकरण, धात्वादेश,
प्रत्ययादेश, अतिदेश और द्वित्वाभ्यास कार्य, ये 5 हैं। और आधातु प्रत्यय परे होने पर विकरण के स्थान पर हम इडागम का विचार करते हैं, बाकी सब वही रहते हैं। तो साधातुक आधातुक मिला के 6 उपांग हो जाते हैं। अलग अलग करेंगे तो 5 उपांग साधातुक प्रक्रिया के लिए और 5 उपांग आधातुक प्रक्रिया के लिए। इनका विचार करने के बाद ही हम इस योग्य हो पाते हैं कि हम गुण करें कि गुण नहीं करें, गुण करें कि वृद्धि करें कि दोनों न करें, कि न लोप करें कि संप्रसारण करें कि आत्व करें। जितने भी अंग कार्य हैं उनकी प्रवृत्ति के लिए ये 5 उपांगों का विचार करना पड़ता है। इसलिए पंचोपांग और उसके बाद अंग कार्य, उसके बाद संधि, इस प्रकार सप्तपदी प्रक्रिया बनती है। और उसके पहले के जो कार्य हैं वो प्रत्यय लगने के पहले के कार्य, जिनको मिला के 12 सोपान बन जाते हैं। तो पाणिनि के प्रकरणों को देखना चाहिए। जब धातु से प्रत्यय लगता है तो किसी अधिकार के अंदर बैठ कर आता है, ऐसे आसमान से नहीं टपकता है। जैसे हमको निष्ठा प्रत्यय लगाना है, धातु से निष्ठा प्रत्यय लगाना है। ये कोई आवश्यक नहीं कि हम पहले किसको लगाएं। हम चाहें तो पहले निष्ठा लगा सकते हैं, हम चाहें तो पहले नोद्रचौ लगा सकते हैं। इनका कोई बाध्यबाधक भाव नहीं है। किंतु जैसे मान लीजिए हमें निष्ठा प्रत्यय लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि अष्टाध्यायी में प्रत्यय कहाँ पर बैठा है। तो हमको ये मालूम है कि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में धातुओं से लगने वाले प्रत्यय हैं, अथवा ऐसा कहिए कि धातुओं से लगने वाले सारे प्रत्यय अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में ही हैं। तो तीसरा अध्याय हमने खोला तो निष्ठा प्रत्यय हमको मिला तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में। और वो निष्ठा सूत्र जो बैठा हुआ है वो भूते के अधिकार में। तो भूते के अधिकार में जो सूत्र आता है उससे होने वाला प्रत्यय भूतार्थ में होगा। तो हमने जाना कि निष्ठा प्रत्यय जो होता है तत्वतु निष्ठा, ये प्रत्यय भूतार्थ में होता है। और यदि हमको कभी कभी कोई क्वचित वर्तमान अर्थ में निष्ठा मिल जाता है तब पाणिनि उसको वहाँ नहीं बैठा सकते। तो उन्होंने काल की दृष्टि से एक भूते का अधिकार किया, दूसरा वर्तमान लक्ष्य में वर्तमाने का अधिकार किया और भविष्यति गम्यादय से भविष्यति का अधिकार किया। और जहाँ भविष्यति का अधिकार समाप्त होता है भावे सूत्र के आने पर, तब जो प्रत्यय होते हैं वो त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में होने लगते हैं। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी के क्रम से देखने से हमको इस सारे अधिकारों का ज्ञान हो जाता है। तो यीतकतः और मति बुद्धि पूजा थे भ्यष्ट सूत्रों से होने वाला जो निष्ठा प्रत्यय, जो क्ता प्रत्यय है, निष्ठा निक्ता प्रत्यय, ये क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। तो पहली बात तो ये प्रत्यय होता किस अर्थ में है, कहाँ से आता है, उसका विज्ञान होना। उसके बाद उसके स्वरूप का विज्ञान होना कि ये सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, तिंग है कि कृत है, तिंग है कि कृत है, सार्वधातुक है कि आर्धातुक है। ये विज्ञान करने के बाद फिर अनुबंधों से विज्ञान करें कि क्ता प्रत्यय कैसा है, क्ता प्रत्यय कित है। तो जब क्ता प्रत्यय कित हो गया तो कित वाले कार्य हमारे सामने आकर के खड़े हो गए। कित कित प्रत्यय के लिए मुट्ठी भर अंग कार्य कहे गए हैं, जिनको हम जान चुके हैं। विशेष हम प्रक्रिया के अवसर पर जानेंगे। अभी तो हम प्रक्रिया के विज्ञान को समझ रहे हैं अष्टाध्यायी की संरचना के अनुसार। हमको अष्टाध्यायी का संरचना विज्ञान जानना चाहिए और अष्टाध्यायी का प्रक्रिया विज्ञान जानना चाहिए और संरचना के अनुसार प्रक्रिया विज्ञान को जानना चाहिए। तब हम अष्टाध्यायी को कहाँ से काट के अलग कर लेना, किस प्रक्रिया के लिए कितने सूत्र का हमें उपयोग करना और दूसरे में नहीं घुसना, ये मालूम हो जाएगा, ये हमको पता चल जाएगा। तो हमने निष्ठा प्रत्यय लगाया तो पहला हमने जाना कि प्रत्यय कृत है। दूसरी बात हमने जानी कि प्रत्यय कित है। तो कित के लिए जितने सूत्र हैं वो हमारे सामने खड़े हो गया करके। अब कैसा कित है, ये आर्धातुक कित है। तो कुछ कार्य सार्वधातुक गित में होते हैं, कुछ कार्य आर्धातुक कित गित में होते हैं। तो ये हमने विभाजन किया। फिर अंग कार्य के ठीक पहले हमको जो करना चाहिए अतिदेश के अनुसार प्रत्यय का विज्ञान करना। तो है तो ये कित, किंतु निष्ठा शींग स्विधि मिधि क्षुधि धृषा,
इसने इसको क्या कर दिया, इसने इसको अकित कर दिया, इसने इसको अकित कर दिया। तो अकित होने से जब शींग धातु से निष्ठा प्रत्यय हुआ तो कित होने के कारण गुण नहीं होना चाहिए था, पर गुण हो गया और शयितः बन गया। इसलिए प्रत्यय को दो प्रकार से पहचानना ही पड़ेगा। थोड़े से सूत्र हैं देश के एक दृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, एक नजर डालने से दिखाई पड़ते हैं, तो प्रत्यय को लगा करके, आर्धातु प्रत्यय को लगा करके, इडागम का विचार करके अंग कार्य करने के ठीक पहले हमको एक क्षण अवश्य रुकना चाहिए और रुक करके अतिदेश का विचार कर लेना चाहिए। खंड खंड में कार्य करने से हल्का हो जाता है, सरल हो जाता है, सुबोध्य हो जाता है और समग्र दिखाई पड़ने लगता है। हम एक जगह गए तो हमने निष्ठा के इडागम को पढ़ लिया, हम जान गए निष्ठा में कहाँ इडागम करना, कहाँ इडागम नहीं करना। एक जगह गए तो हमने निष्ठा के प्रत्यय के लिए अतिदेशों को पढ़ लिया, वो हमारे सामने स्पष्ट हो गया। अब हमको निष्ठा संबंधी प्रत्ययादेश करना है। तो निष्ठा प्रत्यय के स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं, उन आदेशों को पाणिनि ने अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में रखा है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चला है। कभी निष्ठा प्रत्यय को भिन्ना छिन्ना खिन्ना नकार हो जाता है, कभी पचो वह में बकार हो जाता है, शुशा का में ककार हो जाता है, क्षायो महा में मकार हो जाता है। तो निष्ठा प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश होते हैं ये सारे के सारे असिद्ध कांड में रखे हैं पाणिनि ने, ये त्रिपादी में रखे हैं। त्रिपादी में इसलिए रखे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर असिद्ध हो जाए, जबकि प्रत्ययादेश के लिए उनने प्रकरण बनाया है 7वें अध्याय का प्रथम पाद। 7वें अध्याय के प्रथम पाद में पहले एकदम प्रारंभ के आदि के 49 सूत्र हैं, उसका नाम है प्रत्ययादेश प्रकरण। किंतु उन्होंने ये सूत्र अलग रख दिए, क्योंकि वहां रहते तो ये असिद्ध नहीं हो सकते थे। जो कार्य हमें करना है, जो कोई इत्यादि भ्रष्ट भ्रष्ट इत्यादि, उनके प्रति इनको असिद्ध होना है और कहाँ असिद्ध नहीं होना है। तो उस असिद्धता का विचार करके इन्होंने सारे प्रत्ययादेश 7:1 में रखे और निष्ठा संबंधी प्रत्ययादेश इन्होंने 8:2 में रख दिए। पर हम ये मान के चलें कि हमको कोई भी कार्य करना होता है तो पहले हम सामग्री इकट्ठी करते हैं, उस कार्य को करते हैं। जो भी कार्य हमें करना है उसका सामग्री संचय करते हैं। इसी प्रकार धातु से प्रत्यय लगाना है और अंग कार्य करना है, तो अंग कार्य करने के पहले का ये पूरा विचार है। विकरण अथवा इडागम, धात्वादेश, प्रत्ययादेश और अतिदेश। और यदि लिट सन यंग चंग श्लू प्रत्यय है तो द्वित्व और अभ्यास कार्य। ये 5 उपांग का मतलब ये हमारे औजार हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा हम इस प्रक्रिया को करेंगे, चलाएंगे, शब्द को बनाएंगे। ये सब पाणिनि ने अलग अलग रख दिए हैं। इनका अवलोकन करके, इनका सम्यक ज्ञान करके जब हम कार्य करते हैं तो हमारे मन में कहीं भ्रांति, कहीं विचिकित्सा नहीं होती, कहीं संदेह नहीं पड़ता। और संदेह होता है तो उस प्रकरण के भीतर जाके निवृत्त हो जाता है। हमको कहीं भटकने की, किसी से पूछने की, किसी किताब को पलटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस प्रकार हमने पाणिनि की जो प्रक्रिया है, धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के स्वरूप का हमने चिंतन किया कि हमको किस प्रकार से चलना चाहिए। एक धातु के 10 लकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक लकार का एक विज्ञान है, लिट लकार का एक विज्ञान है। और लिट लकार के लिए पाणिनि ने प्रकरण बना के हमको इकट्ठे दिए हैं, जिनको हम जान चुके हैं। जहाँ जहाँ वो लिटी 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 कहते हैं, सारे लिटी लिटी को इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके उससे हमने सारे धातुओं को लिट बना लिए। पर ये कौन कर सकता है? जो सामान्य प्रक्रिया विज्ञान को जानता है। तो सामान्य प्रक्रिया विज्ञान को पहले जान करके सामान्य प्रक्रिया विज्ञान के सूत्र पाणिनि ने 7वें अध्याय के 3रे पाद में रख दिए। सा धातु का धातु क्यों पगद लघुपदस्य चनाभ्यस्त पिस्ता धातु के इत्यादि। तो सामान्य विज्ञान को जानकर कितगत और सामान्य प्रत्यय के लगने पर होने वाला सामान्य प्रक्रिया विज्ञान जब हम जान जाएंगे तो लिट विशेष है, लुंग विशेष है, इन विशेष को जान लेंगे। तो हम क्यों आकार आदिक्रम के फंदे में फंसे कि हमने लट बनाया है, आकार से
तो हम इकार से लिट बनाएंगे। ये कहाँ लिखा है? ये कहीं से किसी भी शास्त्र से प्रमाणित नहीं होता कि लट के बाद लिट बनाया गया। ये अप्रमाणित होता है, क्योंकि पाणिनि के प्रकरणों की इससे अवज्ञा होती है, उनकी अवहेलना होती है। और सार्वधातुक प्रक्रिया को छोड़कर आधातुक प्रक्रिया में जाने से विद्यार्थी के मन में दुनिया भर की परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तो फिर सार्वधातुक, फिर आधातुक, फिर सार्वधातुक, फिर आधातुक, सार्वधातुक से आधातुक, आधातुक से सार्वधातुक करता करता बेचारा बच्चा कुछ समझ नहीं पाता है। जब पाणिनि का एक प्रकाशित मार्ग हमारे पास है, एकदम सर्वथा प्रकाशित मार्ग है, हम लिट में जा रहे हैं तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम समुद्र के अंदर जा रहे हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, और हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, या हम किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो तदनुसार हमको किन वस्तुओं की अपेक्षा होती है। इसी प्रकार हमने लिट के विषय में जाना, लुंग के विषय में जाना, तो एक एक के लिए जानने की जरूरत नहीं है। ये दो को बता करके हमने आपको प्रकट कर दिया कि पाणिनि की अष्टाध्यायी इस बात को प्रमाणित करती है कि सब धातुओं का एक लकार बनाइए। सब धातु जब लुंग बना रहे हैं तो सारे धातुओं के सामने लुंग प्रत्यय को बैठा दीजिए और सारे धातुओं को लुंग लकार सिद्ध कर दीजिए। निर्णय कर लीजिए कि किन धातुओं के परे लुंग होने पर हमको सिच लगाना है, कहाँ पर क्षा लगाना है, कहाँ चंग लगाना है, कहाँ पर अंग लगाना है, कहाँ सिच का लुक करना है, कहाँ पर हमको शक करना है। जो कुछ भी है ये एक एक प्रकरण के भीतर पाणिनि ने बैठा दिया है। इनको एक साथ क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि एक साथ कह भी नहीं सकते। जब लिट परे होने पर द्वित्व करना है तो इसकी बात द्वित्व में कही जाएगी, लिट धातु अभ्यास। और जब द्वित्व होकर के अभ्यास संज्ञा हो जाएगी तो अभ्यास के कार्य को अभ्यास के प्रकरण में कहेंगे। जहाँ की बात वहीं कहने से तो सबके लिए बोध्य होगी, वहीं बैठने से पता चलेगा। तो व्यथोलिटी से जो सूत्र हैं अभ्यास कार्य में कहे जाएंगे। अरे भाई, किसी कार्यालय में आप जाते हैं किसी अधिकारी से मिलने के लिए, वो अधिकारी अगर उस कुर्सी में नहीं मिलेगा और वही होगा उसी भवन में कहीं ना कहीं, तो आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि आप उसको जानते नहीं। तो अधिकारी जब उसी कुर्सी में बैठा हुआ हमको मिलेगा तभी हम अपना कार्य उससे संपन्न करा सकते हैं। तो इसी प्रकार जिस कार्य को कहा जा रहा है उसके सूत्र हमको उसी प्रकरण में जब मिलते हैं तो हम झटित ही वहां पहुंच करके अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। ये पाणिनि का प्रक्रिया विज्ञान हमने सामान्य रूप में इसकी रूपरेखा हमने जानी कि धातु से प्रत्यय लगने पर हमको किस क्रम से चलना चाहिए, उसका क्या विज्ञान है, जिससे ये महान जंगल के समान, महाटवी के समान जो तिङंत प्रक्रिया है, जो कृदंत है, ये हमारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाए। क्योंकि संस्कृत भाषा को मुट्ठी भर की भाषा नहीं है। अगर हम संस्कृत भाषा को दूसरे साधनों से सीखते हैं, जैसे कि आजकल बहुत से उपाय चले हुए हैं, संभाषण शिविर लगा लीजिए, अमुक पुस्तक पढ़ लीजिए, आधुनिक अंग्रेजों की विधि से बनाई हुई पुस्तकें पढ़ लीजिए, तो आप संस्कृत भाषा थोड़ी बहुत बोलने लगेंगे। पर हमको संस्कृत भाषा इसलिए थोड़ी पढ़ना है कि हम संस्कृत बोलने लगे मातृभाषा के समान। हम जब संस्कृत के वाङ्मय में प्रवेश करेंगे तो हम पहली पंक्ति में अटक जाएंगे। पहली पंक्ति में अटक जाएंगे, हमारे जो प्रौढ़ ग्रंथ हैं लिखे हुए, उनको कैसे जानेंगे? तो हमको संस्कृत भाषा इसलिए जानना है कि हम संस्कृत वाङ्मय में बिना स्खलित हुए चलते रहे, सब कुछ जान जाएं, सब प्रकाशित हमारे सामने वो शब्द राशि अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये केवल पाणिनि को जानने से संभव है। और यदि पाणिनि को हम प्रक्रिया ग्रंथों से जानते हैं अथवा आर्य समाजी पद्धति से जानते हैं, अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ के, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये व्यर्थ का दम्भ होगा और व्यर्थ का श्रम होगा। इसलिए हम पाणिनि के इस प्रक्रिया विज्ञान को जाने बड़ी सिद्धि होगी। ये छोटा लाभ नहीं है जीवन का कि हम सारे धातुओं के सारे लकार बना लें, सारे धातुओं के सारे कृदंत बना लें और उनका व्यवहार करना जान जाए। ये छोटी बात नहीं है। संस्कृत को जानना ही बहुत बड़ी बात है, और संस्कृत को समग्र जानना तो और भी बड़ी बात है। तो इसलिए हम इस पौष्पी प्रक्रिया से पाणिनि अष्टाध्यायी के विज्ञान को जाने और खंड खंड करके जाने। खंड खंड करके ही अष्टाध्यायी को जान सकते हैं। जो अष्टाध्यायी को अखंड रूप में देखते हैं, अखंड रूप में जानना चाहते हैं, उनका प्रयास किसी प्रकार से भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। एतावदेव।